नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। नए साल की शुरुआत हो और पाकिस्तान से धमाकों की आवाज़ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस बार धमाकों की आवाज़ कुछ अलग तरीके से आ रही है। पाकिस्तान के बहुत सारे अखबारों ने एक न्यूज़ पब्लिश की है, जिसमें से एक जाना माना अखबार है डॉन। उसने बताया है कि पाकिस्तान सुजुकी कार लिमिटेड जो है वो नए साल के शुरुआती हफ्ते में अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है। यानी कि 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच कंपनी के जो प्रोडक्शन प्लांट है वो बंद रहेंगे। भारत के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी इस बात को बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुजुकी कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है शुरुआती दौर में, मतलब नए साल के शुरुआती दौर में। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? तो कंपनी ने कहा है कि हमें जो कलपुर्जे हैं, यानी जो पार्ट्स हैं गाड़ी बनाने के लिए, वो हम इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसी की वजह से हम 2 से लेकर 6 जनवरी के बीच में अपना प्लांट्स को बंद रखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, टोयोटा की असेंबलर इंडस मोटर कंपनी ने भी ये घोषणा कर दी है कि हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट को कुछ समय के लिए बंद रखेंगे। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है पाकिस्तान के अंदर? तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप जानते हैं दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट यही मेंटेन करता है, और अगर इसके मेंबर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है तो ये इसको लोन मुहैया कराता है। तो पाकिस्तान का भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है, ऐसे में आईएमएफ को इसको लोन मुहैया कराना चाहिए, और आईएमएफ करा भी रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आईएमएफ ने कहा है पाकिस्तान को कि भैया पहले आप अपने खर्चे कम करो, तब हम आपको लोन देंगे। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में खर्चे क्यों हो रहे हैं? भाई खर्चे हर देश में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान ठहरा, वहाँ के जो खर्चे हैं उनकी अलग ही लीला है। और वो खर्चे क्यों हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है अजबी है। कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए पता नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई सारे प्रधानमंत्री बने, हटाए गए, तो कुछ नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। तो उस पॉलिटिकल सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ कुछ महीने बाद इलेक्शन हो जाते हैं, तो आपको पता ही है भैया इलेक्शन में कितना खर्चा होता है। उसके अलावा अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान में नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा आई, उसकी वजह से यानी फ्लड आया, उसकी वजह से पाकिस्तान के खर्चे बहुत बढ़ गए। और तीसरा जो सबसे ज़बरदस्त खर्चा है पाकिस्तान का, जिस पे वो बहुत पैसा खर्च भी करता है, वो है टेररिज्म यानी आतंकवाद। आतंकवाद को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात कर रहा हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, लेकिन यही आतंकवाद अब जी का जंजाल बन गया है पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप मैप देख रहे होंगे पाकिस्तान का, तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, ये खैबर पख्तून है। ये आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। तालिबान को पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे सामने से आकर चाहे पीछे से छिपकर। अब वही तालिबान कह रहा कि ये जो खैबर पख्तून है ये हमारा एरिया है, यानी कि हम इसको अफगानिस्तान में मिलाएंगे। तो अब पाकिस्तान की सारी फौज भैया यहाँ लग गई है अपने टैंक गोला बारूद लेकर। अब ये मुफ्त में तो यहाँ बैठे नहीं होंगे, खर्चा तो हो रहा होगा। तो टेररिज्म को खत्म करने के लिए ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो अब जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं उन्होंने कहा कि आईएमएफ भी पीछे हट रहा है, अब हम अपने खर्चे कैसे पूरा करें, पैसा कहां से लाएं। तो उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली, इसको कोई भी अर्थशास्त्री नहीं निकाल सकता, बड़े लोग हैं भैया, नया सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम टैक्स को बढ़ाएंगे, यानी लोगों पर कर बढ़ाएंगे। कर बढ़ाकर जो हम पे पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, उससे अपने खर्चे पूरे करेंगे, देश को चलाएंगे। इसमें उन्होंने क्या करा, कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान से चाहे बाहर जाए या पाकिस्तान में अंदर आए, तो उस पर जो टैक्स लगता है, जो कर लगता है, उसकी वैल्यू बढ़ा दिए, यानी कि अब ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, सुजुकी या और भी बहुत सारी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो क्या करती हैं, अपने कलपुर्जों को यानी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसी वेंडर कंपनी है नहीं जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कलपुर्जे यानी पार्ट्स मुहैया करा सके। तो ऐसे में सारी कंपनियां बाहर से अपने पार्ट्स को इंपोर्ट करती है। अब दोस्तों बाहर से इंपोर्ट करने में हो क्या रहा है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो जो
इंपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से जो कल पुर्जे हैं उनके प्राइस हो गए बहुत ज़्यादा हाई। अब एक कार को फाइनल करने में जो कॉस्ट कंपनी की आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कंपनी ने कहा कि भैया इससे अच्छा ये है कार का निर्माण कर दो कुछ समय के लिए बंद, क्योंकि अगर कार का निर्माण किया तो कार की कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कंपनी ने कहा कि हम नए साल के शुरुआती दौर में कुछ समय के लिए अपने प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान है, इनकी महिमा यही जान सकते हैं। मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था वो आप लोगों तक शायद पहुंच गई होगी। हाँ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के एक सीरियस कैंडिडेट हैं और यूपीएससी की दिन रात तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें यूपीएससी के 30 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। सुपर कोचिंग को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो इसकी फीस है 22,499 रुपये, जिसमें आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, तब जब आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आर शर्मा। वैसे इसकी फीस है 69,999 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भैया एंड ऑफ ईयर सेल चलाई हुई है टेक्स्ट बुक ने 28 से 31 दिसंबर तक। तो इस बीच में आप 22,499 रुपये में 18 महीने का सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली बेसिस पर लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी टेक्स्ट बुक पर डेली बेसिस पर जो क्लासेस आती हैं उसका शेड्यूल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।